मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ वैष्णो तुम्हें बताने आई हूँ कि शीघ्र ही तुम्हारे लिए एक ऐसा आमंत्रण आने वाला है जो कि तुम्हारे जीवन में आमंत्रण के साथ साथ चमत्कार भी लेकर आएगा, क्योंकि वह आमंत्रण कोई साधारण आमंत्रण नहीं है बल्कि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है। और वो कौन सा आमंत्रण है, किसके द्वारा आएगा, ये सब मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगी और समझाऊंगी कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कौन सा चमत्कार है जो होगा और तुम्हें ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान रखना अति आवश्यक है। क्योंकि जीवन में जब कोई आमंत्रण आता है तो वह किसी न किसी खुशी को लेकर आता है और तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसी ही खुशी आने वाली है। लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ तैयारियां, कुछ सावधानियां और कुछ ध्यान देने योग्य बातों को जान लेना अति आवश्यक है। और वही बातें आज हम दोनों बहनें तुम्हें बताएंगे। तुम बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुनकर समझना। लेकिन सबसे पहले तुम एक बार केवल हमारी खुशी के लिए जय माता दी ज़रूर लिखना। मेरे बच्चे, जीवन में एक ऐसी खुशी का आमंत्रण आने ही वाला है जो कि तुम्हारे जीवन के बहुत ही गहरे राज से जुड़ा हुआ है, जिसका तुम काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे और जिसका पल पल तुम इंतज़ार करते हुए बेसब्र हो रहे थे। वह आमंत्रण आने वाला है और उसके लिए तुम उस आमंत्रण के आने पर ना कि केवल तुम्हें खुश होना है बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना है, क्योंकि यह आमंत्रण तुम्हारे जीवन में खुशियों के साथ साथ तुम्हारे लिए कुछ जिम्मेदारियां भी लेकर आएगा। और उन जिम्मेदारियों को तुम समझोगे तभी तुम्हें ज्ञात हो पाएगा कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारी असली खुशी और तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। इसलिए मैं तुम्हें आज विस्तार से बताकर समझाऊंगी कि वह कौन सा आमंत्रण जो तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में तुमने जो कार्य करने के लिए सोचा था और प्रयास किया था, उस कार्य का बुलावा शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में आने वाला है और वो भी केवल कुछ ही दिनों पश्चात। तुम ध्यान रखो और ध्यान दो कि तुमने ऐसी कौन सी बात के लिए अर्थात किस कार्य के लिए प्रयास किया था। उसका बुलावा तुम्हें तुम्हारे ही अपने किसी व्यक्ति के मुख से सुनने के लिए मिलेगा और वह बुलावा तुम्हें प्रातःकाल नहीं, संध्या काल के समय आएगा। संध्या काल के समय तुम्हें यह सूचना प्राप्त होगी। तुम इस बात का ध्यान रखना कि घर का कोई सदस्य या तुम्हारा ही कोई अपना तुम्हें आकर बताएगा कि तुम्हारे लिए एक ऐसा बुलावा आया है जहाँ से कि तुम्हें तुम्हारी सोची हुई मंजिल और तुम्हारा प्रयास किया हुआ कार्य पूर्ण होने वाला है। और वह कार्य पूर्ण होने पर तुम्हें अत्यंत प्रसन्नता होगी। लेकिन तुमने जिस पर बहुत समय से प्रयास किया और अब वह पूर्ण होने जा रहा है, तो तुम इस बात को समझ लो कि उस पर अभी और भी कार्य करने बाकी हैं। और वो कार्य क्या हैं, उनको विस्तार से सुनो और समझो। सबसे पहली बात तो उस बात को सुनने के पश्चात तुम अपने हृदय के अंदर
अभिमान को बिल्कुल भी विराजमान मत कर लेना और ना ही अहंकार को विराजमान करना, क्योंकि तरक्की उन्नति करना या किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना, अपने सोचे हुए कार्य को पूर्ण होते देखना बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि तुम अपने हृदय के अंदर अहंकार को विराजमान कर लोगे तो तुम बहुत आगे तक नहीं जा पाओगे, क्योंकि किसी के हृदय में अहंकार विराजमान होता है तो उस व्यक्ति की उन्नति को रोक देता है। इसलिए तुम अपने स्वभाव को सहज रखना और बहुत ही ज़्यादा साधारण रहना, इस बात का तुम्हें सबसे पहले ध्यान रखना है। और दूसरा, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस कार्य को पूर्ण होने का तुम्हें बुलावा आने वाला है, तुम्हारी मंजिल अभी वहाँ नहीं रुकी है, बल्कि वहाँ पर तुमने अभी पहली सीढ़ी समझो कि कदम रखा है और अभी तुम्हें बहुत सारी ऐसी सीढ़ियाँ बाकी हैं जिन पर चलकर तुम एक बहुत बड़ी मंजिल को प्राप्त करोगे, क्योंकि छोटी सी मंजिल तुम्हारे लायक नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी मंजिल, बहुत बड़ा मुकाम सोचा गया है और वो मैंने स्वयं सोचा है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो। कार्य करने में तुम पूर्ण रूप से लगन लगाकर मन से कार्यों को करते हो, यह मैं देख चुकी हूँ और तुम्हें परख चुकी हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हो। अपने कार्य के प्रति, अपने मेहनत के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो। मैं हमेशा तुम्हें देखती हूँ और प्रसन्नता से मग्न हो जाती हूँ। तभी मैंने तुम्हारे लिए यह निर्णय लिया है कि तुम उस पहली सीढ़ी पर कदम रखो और आगे की सीढ़ियाँ तुम्हें कुछ आसान हो जाएंगी, क्योंकि जब पहली सीढ़ी तुम्हें प्राप्त होगी तब तुम्हारा हौसला और भी बुलंद हो जाएगा। तुम्हारे हृदय के अंदर खुशी के साथ साथ एक विश्वास भी उत्पन्न होगा, जज्बात भी उत्पन्न होंगे कि हाँ, अब तुम कुछ कर सकते हो, कुछ करके दिखा सकते हो, क्योंकि जब पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही इंसान को इस बात का आभास होने लगे कि वह कुछ कर सकता है, उसके पास भी दिमाग है और वह अपने दिमाग से किसी भी कार्य को करने में सक्षम है, तो वह निश्चित ही किसी भी कार्य को कर गुजरने की ताकत जुटा पाता है। क्योंकि यही बात मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि यदि तुम ऐसा आभास करते हो कि तुम्हें एक मंजिल जो सोची हुई मिली है वह तुम्हारे जीवन के लिए काफ़ी है, या तुमने बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, तो बिल्कुल भी तुम भूलकर ऐसा मत सोचना, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत आगे तक जाना है। तुम्हें ऐसी कई सीढ़ियाँ चढ़ना है, क्योंकि यदि एक छोटी सी मंजिल को प्राप्त करने के पश्चात तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होता है कि बस तुमने जो करना था वो कर लिया, तो यहीं पर तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इस बात का ध्यान रखो कि तुमने जो कर्म किया उसका फल मैं तुम्हें दे रही हूँ, और आगे आगे यदि तुम अपने हृदय को विशाल रखोगे और इस सीढ़ी के बाद तुम और भी मंजिलों को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम अपने कार्यों को करना बिल्कुल भी मत छोड़ना, और ना ही तुम अपने स्वभाव में परिवर्तन लेकर आना। जो मेहनत तुम पहले कर रहे थे उस मेहनत को लगातार करते रहना। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखोगे कि जीवन में तुम्हें बहुत ऐसे कार्य करने होंगे जिन कार्यों के बारे में ना तो तुमने अभी तक सोचा है और ना ही तुम जानते हो। बस तुम इतना स्मरण रखो कि जैसे जैसे आगे जीवन में तुम कार्यों को करते जाओगे,
और आगे के कार्य तुम्हारे समक्ष अपने आप आते जाएंगे। तुम्हारे ध्यान में वो बातें अपने आप आती जाएंगी कि इस कार्य को भी करना है और उस कार्य को भी करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य तुम्हारे समक्ष और तुम्हारी आँखों के सामने केवल तब आएंगे जब उसका समय आ जाएगा। अभी तुम्हें जिन कार्यों को करना है वो तुम्हारे समक्ष हैं, और जो सीढ़ी पर तुम पैर रखना चाहते थे उसका आमंत्रण मैंने तुम्हें बताया है, वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन तुम भी इस बात को अच्छे से ध्यान कर लो कि जो तुमने सोचा वो मैं दे रही हूँ, लेकिन कभी भी इसका गलत फ़ायदा मत उठाना, क्योंकि यदि तुम किसी और के बनाए हुए कार्य को बिगाड़ दोगे तो निश्चित ही तुम्हारे कार्य पर उसका प्रभाव पड़ेगा। या तुम अपने कर्म के प्रति निष्ठावान नहीं रहोगे, ईमानदारी नहीं रखोगे, कर्म नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, इसके बाद मेहनत करना छोड़ दोगे, तो निश्चित ही तुम इस पड़ाव को पार करने के पश्चात आगे के कई पड़ाव पार नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी और मेहनत करना बाकी है, अभी और बड़ी बड़ी मंजिलें प्राप्त करना बाकी हैं, ऐसे कई पड़ाव पार करना बाकी हैं। ना तो तुम्हें हिम्मत हारना है और ना ही पीछे मुड़कर देखना है। बस ध्यान रखना है तो केवल यह बात कि अभी तुम्हें और मेहनत करना बाकी है। उस मिलने वाली पहली सीढ़ी से खुश तो होना, लेकिन अभी इस बात को अपने मन के अंदर विराजमान कर लेना कि तुम अभी बहुत आगे तक जाओगे, और बहुत आगे तक जाने के लिए तुम्हें यहीं पर अपने मन को ठहराना नहीं है, बल्कि चलायमान रखना है। आगे के बारे में सोचना है विस्तार से कि तुम्हें कौन सी बड़ी मंजिल प्राप्त करना है। इस सीढ़ी को प्राप्त करने के पश्चात, अर्थात इस मंजिल को प्राप्त करने के पश्चात तुम्हें आगे के समय के बारे में विस्तार से सोच करके यह विचार करना है कि अब आगे तुम क्या करना चाहते हो और कौन सी वो अगली सीढ़ी है जिस पर पैर रखने के लिए तुम मेहनत करोगे। क्योंकि एक बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, और एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए ही बड़ी मंजिल प्राप्त होती है। एकदम से कोई बड़ी मंजिल कभी किसी व्यक्ति को प्राप्त ना तो हुई है और ना ही कभी होगी। बस जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा कक्षा व कक्षा पढ़कर बड़ा होकर बड़े विद्यालय तक पहुंचता है, बड़ा कुछ बन जाता है, उसी प्रकार तुम भी हर एक एक कार्य को लेकर उस पर विजय प्राप्त करोगे और इसी तरह अपना अनुभव प्राप्त करते हुए एक बड़े कार्य अर्थात बड़े मुकाम को हासिल करोगे। मैं तुम्हारी माँ दुर्गी आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें एक बुलावा आने वाला है, और वह बुलावा अर्थात आमंत्रण तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ और अच्छा है, क्योंकि ऐसा आमंत्रण बहुत कम लोगों के लिए आता है, और जिन लोगों के लिए ऐसा आमंत्रण आता है वह बहुत ही भाग्यशाली बच्चे होते हैं। उनकी किस्मत की हर पलड़े को खोल दिया जाता है और वह अपने भाग्य के सितारे चमकते हुए स्वयं खुली आँखों से देख पाते हैं, क्योंकि यह बुलावा कोई साधारण बुलावा नहीं है, बल्कि एक ऐसा शक्तिशाली शक्ति का बुलावा है जो तुम्हें बहुत काम आता है। और जब आता है तो तुम समझ लो कि संसार की हर खुशियाँ तुम्हारे कदमों में होती हैं। तुम जो चाहते हो वो तुम्हें प्राप्त हो जाता है। जो चाहे मांग लो, जिस मंजिल को प्राप्त करना चाहो उसे प्राप्त करो। जो भी इच्छा अधूरी हो वो तुम्हारी निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी, यह मैं तुमसे वादा करती हूँ मेरे बच्चे। और यह बुलावा है साक्षात वैष्णो का, अर्थात तुम्हारी माँ वैष्णो तुम्हें मंदिर पर बुला रही हैं, जहाँ पहाड़ों में स्थित हैं।
उनका बुलावा तुम्हारे लिए आने ही वाला है और तुम्हें वहाँ पर उनसे मिलने जाना है। तुम्हें चढ़ने में तो थोड़ी कठिनाई होगी और उनसे मिलन करने में जो भी तुम परिश्रम करोगे, अर्थात पहाड़ों में चढ़ते हुए उनके प्रेम वश वहाँ जब पहुँचोगे तो तुम जो चाहे मांग लेना और तुम्हारी जो मर्जी होगी, अर्थात तुम्हारी जो इच्छा होगी, वह तुम्हारी माँ वैष्णो अवश्य पूर्ण करेंगी। क्योंकि माँ वैष्णो जब तक किसी व्यक्ति को नहीं बुलाती हैं तब तक वह व्यक्ति वहाँ तक नहीं जा सकता है। जब उनका बुलावा आता है तभी व्यक्ति वहाँ पहुँचता है, नहीं तो किसी न किसी रुकावट के चलते वह वहाँ तक नहीं पहुँच सकता और ना ही पहुँचने का वहाँ पर रास्ता बनता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम अपनी माँ से वहाँ पर पहाड़ों में स्थित इतनी परेशानियाँ, इतने कष्टों को उठाकर मिलने जाओगे, तब तुम एक बात को ज़रूर स्मरण रखना कि अपने मन को पूर्ण रूप से साफ रख कर जाना और अपने मन के अंदर कोई भी गलत धारणा नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रख कर जाना कि यदि तुम उनके मंदिर में जा रहे हो तो निश्चित ही तुम केवल मांगने ही नहीं बल्कि उनके साक्षात दर्शन करने जा रहे हो और वहाँ पर बैठी हुई वैष्णो तुम्हें साक्षात निहार रही हैं, तुम्हें देख रही हैं, तुम्हें देखकर प्रसन्न हो रही हैं। तभी तो वह तुम्हें बुला रही हैं कि वे तुमसे प्रसन्न हैं। किसी न किसी कारणवश तुम उन्हें प्रसन्न कर चुके हो और अपनी ओर आकर्षित कर चुके हो। जब वह किसी के लिए आकर्षित होती हैं तभी वह प्रसन्न होकर उस व्यक्ति को वहाँ तक बुलाती हैं जहाँ तक उस व्यक्ति को जाना चाहिए और वह व्यक्ति वहाँ तक पहुँच पाता है जहाँ तक पहुँचने के लिए उसे जाने में ना तो कठिनाइयों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है और ना ही वह व्यक्ति वहाँ तक जाने में परेशान होता है, बल्कि वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है क्योंकि उसे अपनी माँ से मिलने का बहुत ही खुशी होती है और वह इसी खुशी के चलते वहाँ तक कब पहुँच जाता है इस बात का उसे स्वयं भी आभास नहीं होता। क्योंकि जब किसी के लिए अपने हृदय में किसी व्यक्ति का प्रेम बसा होता है तो वह व्यक्ति वहाँ तक कैसे पहुँच जाता है उस व्यक्ति को स्वयं भी पता नहीं चलता। क्योंकि प्रेम की डोर होती ही ऐसी है जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और दूसरा व्यक्ति उसके प्रेम वशीभूत होकर वहाँ तक कैसे पहुँच जाता है यह उसको स्वयं भी समझ में नहीं आता। क्योंकि प्रेम ही प्रेम को खींचता है और प्रेम ही प्रेम को विवश कर देता है अपने पास आने के लिए और वहाँ तक जाने के लिए जहाँ तक व्यक्ति जाना चाहता है। क्योंकि शक्ति तभी तुम्हारी ओर आकर्षित होती है जब शक्ति के प्रति तुम्हारी पूर्ण भक्ति हो और वह भी भक्ति जो कि निस्वार्थ हो और तुम्हारी भक्ति में कोई कमी न हो। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को स्वार्थवश की गई भक्ति पर ना तो पूर्ण विश्वास हो पाता है और ना ही वह व्यक्ति इतनी भक्ति कर पाता है कि किसी भी शक्ति को अपनी ओर पूर्ण रूप से आकर्षित कर पाए और वह शक्ति को पूर्ण रूप से बाध्य कर पाए। क्योंकि शक्ति केवल तब किसी भी इंसान के द्वारा बाध्य हो पाती है जब भक्ति बिल्कुल निस्वार्थ हो और भक्ति में कोई भी व्यक्ति कोई कमी ना रखे। अगर तुम ईश्वर के प्रति भक्ति कर रहे हो और स्वार्थवश कर रहे हो, कभी तुम पूजा करते हो कभी नहीं करते, कभी ईश्वर को स्मरण करते हो कभी नहीं करते, तो तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति नहीं कि तुम किसी भी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर पाओ। तुम्हें वैष्णो माँ ने आमंत्रण भेजा है इसी वजह से क्योंकि तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं है और माँ वैष्णो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं। इसलिए वो तुम्हें अपने पास बुलाना चाहती हैं। क्योंकि
तुम जब उनके पास जाओ और उनके समक्ष जाकर तुम अपनी प्रार्थना को बोलोगे, जो भी तुम चाहते हो, जो मांगना चाहते हो, जो भी तुम्हारी अधूरी इच्छा है, वह उसे पूर्ण करना चाहती हैं। क्योंकि यह बात सत्य है कि यदि कोई व्यक्ति वैष्णो के मंदिर पर जाकर कोई भी मनोकामना मांगता है तो वह मनोकामना शीघ्र ही उस व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। और यही कारण है कि वैष्णो किसी व्यक्ति को अपनी मर्जी से बुलाती हैं और केवल उसी व्यक्ति को बुलावा भेजती हैं जिस व्यक्ति की मनोकामना को वह पूर्ण करना चाहती हैं, और उसी व्यक्ति की मनोकामना को वह पूर्ण करना चाहती हैं जिस व्यक्ति से वह प्रसन्न होती हैं, जिसके कार्यों में और जिसकी भक्ति में बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है, उसी को वह अपनी ओर आकर्षित करती हैं और उसी को वह अपने जीवन में परिपूर्ण बनाती हैं हर चीज़ से। और वही तुम्हारा भी समय आ चुका है, इसलिए तुम्हें वैष्णो ने बुलावा भेजा है। वो चाहते हैं कि तुम उनके करीब जाओ और वो तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करें, और इसके साथ साथ वो शक्ति प्रदान करें जिस शक्ति के द्वारा तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण होगी और तुम्हें बुद्धि भी प्राप्त होगी। क्योंकि ईश्वर शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है, जब किसी कार्य को करना होता है तो किसी भी व्यक्ति को उसी प्रकार से सोचने पर मजबूर कर देती है जिस प्रकार से किसी कार्य का पूर्ण होना तय होता है। क्योंकि व्यक्ति तभी सोच पाता है जब ईश्वर शक्ति चाहती है, और जब ईश्वर शक्ति नहीं चाहती है तो वह व्यक्ति उस बात को ना तो सोच पाता है और ना ही उस कार्य को पूर्ण करने की बुद्धि उसे प्राप्त हो पाती है। वो केवल ऐसी बातों को सोचता है जिन बातों को सोचने के पश्चात उसे जीवन में ना तो कुछ हासिल होता है और ना ही वो किसी चीज़ को हासिल करने के योग्य रह पाता है। मेरे बच्चे, जीवन में खुशियाँ बहुत कम प्राप्त होती हैं। किसी भी मंजिल पर प्राप्त तुम्हें खुशी हो रही है तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, और अपने आप को इतना समझाओ कि जो तुमने कर्म किए हैं उनसे प्रसन्न होकर यदि वैष्णो ने तुम्हें अपने निकट बुलाया है तो निश्चित ही तुम्हारे भाग्य के दरवाजे को खोलने का निर्णय उन्होंने कर लिया है, और इसी वजह से वह तुम्हें बार बार अपने करीब बुला रही हैं। लेकिन आमंत्रण तुम्हें किसी और के साथ आएगा, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो तुम्हारे घर परिवार का ना होकर तुम्हारे मित्रता में शामिल होगा, और वही व्यक्ति आकर तुमसे कहेगा कि चलो वैष्णो के द्वार पर चलते हैं, मेरा बहुत मन हो रहा है वहाँ पर जाने का, और मेरे परिवार के सदस्य भी कह रहे हैं कि वहाँ पर चलो, तुम भी चलो हमारे साथ, तुम भी अपने परिवार के सदस्यों को लेकर चलो। इस तरह से कहने के पश्चात जब तुम्हारे कानों तक यह बात पहुँचेगी, तुम समझ लेना कि वैष्णो ने तुम्हारे लिए आमंत्रण भेजा है उस व्यक्ति के द्वारा, और तुम बिना कुछ सोचे समझे चल देना मेरे बच्चे, क्योंकि ऐसा आमंत्रण बहुत कम बच्चों को नसीब होता है, और जब तुम्हें नसीब हो रहा है तो तुम इसका लाभ उठाओ। अपने जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी अधूरी इच्छाएं हैं, उनको पूर्ण होने का समय वह निकट दे रही हैं, तो तुम अपने उस समय का लाभ उठाकर उस कार्य को पूर्ण करो जो तुम्हारे कार्य अभी तक अधूरे हैं, तुम चाहकर भी उन्हें पूरे नहीं कर पाए। उसका कारण केवल इतना है कि तुम्हारी तपस्या में, तुम्हारी मेहनत में कुछ न कुछ कमी थी, और तुम उस मेहनत में कमी रखने की वजह से तुम वैष्णो को प्रसन्न नहीं कर पा रहे थे। और अब जब तुमने वैष्णो को प्रसन्न किया है तो वो केवल अपने कर्मों के बलबूते पर किया है। तुमने उन कार्यों को प्रारंभ कर दिया जिससे कि वैष्णो प्रसन्न हो जाती हैं। जैसे कि तुमने दूसरों पर गलत भावना रखना छोड़ दिया, तुमने दूसरों के साथ कड़वी भाषा बोलनी छोड़ दी,
और तुम हमेशा हर किसी के लिए बहुत ही सहज स्वभाव से रहने लगे हो। तुम बार बार इस बात को सोचते हो कि किसी के साथ गलत भावना रखने से उस पर क्या बीतेगी, उसकी भावना क्या होगी, उसके हृदय को निश्चित ही बुरा लगेगा। इस तरह की सोच जब तुम्हारे हृदय में विराजमान होने लगी है तो निश्चित ही तुम एक ऐसी दिशा में जाने लगे हो जहाँ से तुम्हें तुम्हारे इस मंजिल की ओर प्रस्थान करने का मौका मिल गया, जहाँ से तुम किसी भी दैवी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हो, क्योंकि दैवी शक्तियों का आशीर्वाद केवल तब प्राप्त होता है जब किसी भी दैवी शक्ति को प्रसन्न कर पाओ। यही कारण है कि मैं तुम्हें आज इस बात से अवगत कराने आई हूँ, इस वजह से कि मैं भी उनकी बहन हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें इस बात का पूर्ण रूप से ज्ञात होना चाहिए मेरे बच्चे कि इस मौके को तुम्हें गंवाना नहीं है और ना ही वैष्णो का दिया हुआ आशीर्वाद तुम्हें ठुकराना है, क्योंकि यदि तुम वहाँ इस आमंत्रण पर नहीं गए तो निश्चित ही तुम्हारी जो भी इच्छा है उसको तुम आशीर्वाद के स्वरूप वैष्णो से मांग नहीं पाओगे, क्योंकि जब तुम वहाँ जाकर मांगोगे तभी वह तुम्हारी इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी, क्योंकि जहाँ पर साक्षात शक्ति विद्यमान रहती है, यदि वहाँ पर जाकर कुछ मांगा जाए तो निश्चित ही वह शक्ति तुरंत आशीर्वाद देती है और उस व्यक्ति के देखते देखते ही उसके कार्य पूरे होने लगते हैं। उस व्यक्ति के हृदय को इस बात का आभास उसी पल हो जाता है जब वह उस शक्तिपीठ जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे काफ़ी समय पहले ही जाना चाहिए था, लेकिन वह किसी भी कारणवश नहीं जा पा रहा था या जा पा रही थी, क्योंकि उसका कारण ही केवल इतना था कि वह शक्ति तुम्हें बुलाना नहीं चाहती थी। वह तभी बुलाना चाहती थी जब वह तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करे, और अब वह समय निकट आ गया कि जब वह तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करना चाहती है तभी वह तुम्हें बुला रही है। इसलिए बिना सोचे समझे तुम वहां जाओ और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। लेकिन एक बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि साफ सुथरे हृदय से जाना, ना तो अपने मन के अंदर कोई विचार रखना और ना ही तुम वहां पर जाते समय किसी भी गलत भावना को अपने हृदय में लेकर आना। किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भी गलत बात मत सोचना और ना ही इस बात को सोचना कि तुम्हारे कितने उसमें पैसे खर्च हो रहे हैं। यदि तुम इस भावना को ले आओगे तो निश्चित ही तुम्हारे हृदय को इस बात का कष्ट होगा कि तुम्हारे वहाँ पर जाने के और माता के दर्शन करने के बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं, तो इससे माता के हृदय को भी कष्ट होगा। उन्हें इस बात से कष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम खुशी खुशी जाओ यदि उन्होंने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि देने वाली भी वही हैं और लेने वाली भी वही हैं। वो तुम्हें धन से परिपूर्ण बना देंगी और तुम्हें इतना देंगी कि तुम्हें कभी भी कोई कमी नहीं होगी। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो मेरे बच्चे के जीवन में यदि कोई शक्ति तुम्हें देने की ताकत रखती है तो तुम्हें लेने की ताकत भी वही रखती है। हर चीज़ उनके हाथ में होती है, इसलिए तुम्हें ना तो बिना मतलब चिंता करने की आवश्यकता है और ना ही तुम इस बारे में बिल्कुल भी सोचो। यदि कुछ सोचना है तो बस इस बात के बारे में कि तुम वहाँ पर पहुँचकर वैष्णो से आशीर्वाद प्राप्त करो और अपनी इच्छा पूर्ण करो।